આત્મા વિશ્રાંતિ પામવી એ જ ધર્મ. વિષય વિકારોથી ઉપરાંત થઈને આત્મપ્રસાદમાં સંતુષ્ટ થવું તે જ નંદન વનનું સુખ. તેના કરતા પણ ચડિયાતું આત્મસંતોષનું સુખ. બ્રહ્મ વિદ્યા જે મોક્ષનો અનુભવ કરાવે અને તૃષ્ણા વૈતરણી નદી સમાન દુઃખદાયી, જે તૃષ્ણા રૂપી વૈતરણીથી બચે છે, બ્રહ્મ વિદ્યા રૂપી મોક્ષ કરી વિદ્યા શ્રવણ કરે છે, મનન કરે છે, ભાર્યા ભવન અને ભોગમાં સંતોષ કરે છે, તે નંદનવનમાં નિવાસ કરે છે અને જે ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે, જેમ કામધેનુ ગાય વાંછિત ફળ આપે, તેમ જે પ્રાણી માત્રના હૈયામાં છુપાયેલા હરિને સાક્ષી રાખીને શાસ્ત્ર મર્યાદાથી ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે, તેના સર્વ મનોરથ પૂરા થાય છે. ધર્મનો અર્થ એ નહીં ધર્મના નામે મનુષ્યનો શત્રુ, ધર્મના નામે ગ્રાહકથી ઠગી, ધર્મના નામે પલાયનવાદીપણું. એ તો ખરેખર ભૂલમાં છે લોકો જે ધર્મના નામે પલાયનવાદ બાવાછાપ થાય, જે ધર્મના નામે
પોતાને પોષે, જે ધર્મના નામે બીજાનું શોષણ કરે, તે તો ખરેખર ધર્મનો નાશ કરે છે. જે ધર્મનો નાશ કરે છે એનો જ નાશ થવા લાગે છે. પણ જે ધર્મનું પાલન કરે છે એને કામધેનુની જેમ ધર્મ સુખરૂપ થાય છે. આજનો શ્લોક છે: ધર્મ કામ દુગ્ધાધેનુ, ધર્મ કામ દુગ્ધાધેનુ, ધર્મ કામ દુગ્ધાધેનુ, ધર્મ સંતોષો નંદનમ વનમ, સંતોષો નંદનમ વનમ, સંતોષો નંદનમ વનમ, સંતોષો નંદનમ વનમ. વિદ્યા મોક્ષકરી પ્રોક્તા, વિદ્યા મોક્ષકરી પ્રોક્તા, વિદ્યા તૃષ્ણા વૈતરણી નદી, તૃષ્ણા વૈતરણી નદી. बोलते हैं धर्म ही कामधेनु के समान सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है. जो आदमी सचमुच में धर्म का अनुष्ठान करता है उसके मनोरथ धर्म का अनुष्ठान करने से आदमी का चित्त सात्विक होता है और सात्विक चित्त में जो संकल्प उठता है वो पूरा होने लगता है. और यही बात महापुरुषों की दुआ में और साधारण आदमी की दुआ में देखी जाती है. साधारण आदमी सुबह से शाम तक भटकता है लोबान लेकर, खुदा ताला रोजी में बरकत दे, खुदा ताला ये करे वो करे. 10-10 पैसे में दुकान पे घर, एक शेरी लत्ते में घूमकर शाम तक 15-20 इकट्ठा करने में उसका जीवन पूरा हो जाता है दिन, और उसकी दी हुई आशीर्वाद ऐसे ही रह जाती है. खुदा ताला रोजी में बरकत दे, लोबान का धूप कर दिया दुकानों पे. वो भी एक मनुष्य है. और जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, शांत आत्मा होते हैं, वे भी एक मनुष्य हैं. इन दोनों में फर्क है. एक आदमी खुदा ताला रोजी में बरकत हो, ढेर दुआएं देता है, फिर भी वो करियाना का अथवा खिलौने का जो कैबिन वाला है वो बेचारा 2%-5% पैसा लाके जीता है. आशीर्वाद देने वाला भी कंगाल और आशीर्वाद लेने वाला भी कंगाल रह जाता है, क्योंकि व्यसन है, धर्म का अनुष्ठान नहीं है. और जिनके जीवन में व्यसन नहीं है, संयम है, धर्म का अनुष्ठान है, ऐसे महापुरुष जरा सा खाली कह दे कि चलो डेंडे जपो, तो भी लखनऊ का उससे 2 लड़के, किसी संत ने कहा कि क्या डेंडे करते जाओ, डेंडे जपो सब ठीक हो जाएगा, करोड़पति हो गए. तो जो गुरु के वचन सिरोधार करते हैं और धर्म का अनुष्ठान करते थोड़ा बहुत, और जो महापुरुष लोग संयमी हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी थोड़ी सी दुआ काफी हो जाती. और जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करते, दिन भर चिल्लाते रहते, खुदा ताला रोजी रोटी में बरकत रखे, लोबान का धूप करते जाएंगे दुकान पे 10-10, 5-5 पैसों के लिए. धूप पर दुआ रोज मिलती है, फिर भी दोनों कंगले, दुआ देने वाला भी कंगला और दुआ लेने वाला भी कंगला, क्योंकि दोनों की गहराई में धर्म का अनुष्ठान नहीं, इसीलिए मनोरथ पूरा नहीं होता है. अगर धर्म का अनुष्ठान करते तो मनोरथ पूरे हो जाते. दशरथ जी को पुत्र नहीं होता था, धर्म का अनुष्ठान किया तो कैसे पुत्र आए? कि भगवान साक्षात पुत्र रूप में आ गए. धर्म काम दुग्धा धेनु, जैसे काम दुग्धा होती है, कामनाएं पूर्ण करती है, ऐसी धर्म का पालन करने वाले आदमी की कामनाएं पूरी हो जाती. उसकी तो हो जाती है, उसके संपर्क में आने वालों की भी हो जाती. धर्म एक ऐसा अमृत है. आज धर्म के नाम पर विकृतियां हो रही, चलते चलते कीड़ी
पैर में आ जाएगी तो बचाएगा, कूद का मारेगा, लेकिन मंदिर में एक थाल चढ़ा देगा, मंदिर में भगवान को भोग धरा देगा। लेकिन दुकान पे बैठा है तो सामने वाला जो ग्राहक के रूप में भगवान आया है उसका पूरा शोषण करेगा। અત્યાર તો એનું બધું પતાવી દો, પછી એક થાળ ઠાકોરજીને 11 રૂપિયાનું ધરી દેવાનું। समझते हैं कि सदाचार के बिना कोई धर्म संपन्न नहीं होता। धर्म की व्याख्या ये नहीं कि टिल्ला टपका कर दिया, पगड़ियां बांध दी और बस लड्डू वड्डू खा के धमाधम। नहीं नहीं, किसी का शोषण करके आप अगर ऐश आराम के रास्ते जा रहे हैं तो आप धर्म विरुद्ध हैं। धर्म तो प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में, जीव मात्र में अपने पिया को दिखाता है। धर्म का अनुष्ठान किया था उन महापुरुषों ने। एकनाथ जी महाराज, वो महापुरुष नामदेव महाराज, माँ ने कहा पलाश की छाल ले आओ, उकाड़ा बनाना है, खांसी हो रही है। पलाश के वृक्ष की छाल तोड़ने गए, छाल तो थोड़ी काटी, मन में आया कि इसमें भी तो जीव होगा, इसकी छाल उतारने से इसको पीड़ा होती होगी कि नहीं होती होगी, मैं अपनी छाल जरा उतार के देखूं। बालक नामदेव ने अपने पैर पर कुहाड़ी की थोड़ी सी अणी से जरा सा अपना चमड़ा उतार, जरा देखा रक्त की धार बह रही। पलाश की छाल लेकर आया और कपड़े, पैरों वाली धोती रंगी हुई माँ ने देखी, बेटा ये क्या है? बोले माँ आपने कहा था ने पलाश के वृक्ष की छाल उतार के, तो उसकी छाल और हमारा चमड़ा एक ही तो है। बोले हाँ बेटा एक ही। तो फिर मैंने अपना जरा उतार के देखा तो मेरे को तो पीड़ा होती, तो उन बेचारों को पीड़ा होती होगी। माँ ने कहा बेटा तू संत है, संत, वृक्ष में भी तेरे को अपना आपा दिखता है। तुकाराम महाराज कोई समय था थोड़ा बहुत फेरी करते थे, धाबड़ाओ कंबल की, दूसरे साथी फेरिए तो सो गए। इस महापुरुष को रात को नींद नहीं आई कि हम लोग ठुठर रहे हैं 2-2 कंबल, तो ये वृक्ष में भी तो ये परमात्मा है, वही जीव है, इनको भी बेचारों को ठंड लगती होगी। अपनी गठरी खोली, वृक्षों को उड़ा दी। अब वृक्षों को ठंडी सहने की क्षमता है थोड़ी बहुत, और फिर भी उनको भी ठंडी गर्मी का असर तो होता है। तो महापुरुष वृक्षों में भी अपने चैतन्येश्वर को अपने जैसा देखते। वो महापुरुष भगवान बुद्ध देखते हैं कि किस कसाई कई बकरों को हाँकता लिए जा रहा है, उसमें एक छोटा है बकरा जिसके पैर में चोट लगी है, बच्चे चल नहीं पाता है, उसको भी हल्की सी छोटी से मार रहा है और जल्दी से चलवा रहा है। बुद्ध का हृदय करुणा से भर गया। बुद्ध ने कहा ये चल नहीं सकता, लाओ मैं इसको कंधे उठा लेता हूँ, तुम जान ले जाना चाहते हो मैं ले चलता हूँ उसको। उस बकरे हाँकनारे ने तो पहचाना नहीं कि ये राजपाट छोड़कर सिद्धार्थ बुद्ध हुए हैं। उसे जहां बकरे पहुंचाने थे ले गया। बुद्ध भी वहां पहुंचे। उस सम्राट के आगे बकरा अपने कंधों से उतारकर सम्राट को हाथ जोड़कर बुद्ध कहते हैं कि आप इन सब प्राणियों को होमने वाले हो। मैं तो जानता हूं कि शरीर होम दिया जाएगा फिर भी मेरा आत्मा नहीं होमा जाएगा, लेकिन ये बेचारे निर्दोष प्राणी शरीर में ही तो जीते हैं, इनको तो आत्मज्ञान है नहीं, और ये लंगड़ाते तो भी इनको पीड़ा होती है। मुझे अगर पैर में चोट हो, मैं लंगड़ा के चलूं तो मुझे संतोष है, क्योंकि लंगड़ाना न लंगड़ाना पैर का धर्म है, मैं उसका साक्षी हूँ, असंग हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन ये बकरे तो नहीं समझेंगे साक्षी हूँ, असंग हूँ, साधारण आदमी भी नहीं समझते। तो मुझे ऐसा हुआ कि इसकी पीड़ा इस रूप में मैं ही तो पीड़ा सह रहा हूँ, तो जिस रूप में पीड़ा नहीं होती उस शरीर के द्वारा पीड़ित शरीर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। अब तुम इनको होमने वाले हो, पहले मेरा सिर होम दो और फिर आपको खूटता हो तो इन निर्दोष बकरों को होमना। राजा का हृदय बदल गया। धर्मात्मा आदमी के 2 वचन से महान क्रूर आदमी का चित्त बदल जाता है। धर्म वो चीज होता है।
वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। आज धर्म के नाम पर है, दुकान पर क्या क्या करते, ऑफिस में क्या करते। हमारा धर्म में के डूंगળી ना खवाए, लसन ना खवाए, डूंगળી ना खवाए, लसन ना खवाए, માંસ ના ખવાય, પણ ઓફિસમાં ઢગલા બંધ लांच खवाए, कारण के लांच फराળી हशे, लांच फलहारी होगी, शाकाहारी होगी लांच, तो लांच खाने में संकोच नहीं करते, लहसुन खाने में संकोच करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में लहसुन की मना है। तो महाराज ये धर्म पालना कोई खास चमक नहीं लाता है। भगवान करे कि ऐसे लोग धर्म के रहस्य को जाने। तुम लांच खाते हो तो जो लांच देगा वो 25 आदमी का शोषण करेगा तो 20 का खुद रखेगा, 5 का तुमको देगा। लांच देने वाला उसका बदला कई गुना ज्यादा लेगा, तभी तो लांच देता है। और वो लेगा तो समाज का शोषण करेगा कोई न कोई ढंग से। तो एक दूसरे को शोषित करते करते समाज पीड़ित होता जाता है, धर्म से दूर चला जा रहा है। इसीलिए दुख है। दुख न परमात्मा ने बनाया न प्रकृति ने बनाया, दुख बनाया महाराज हम लोगों की स्वार्थ वृत्तियों ने, धर्म विरुद्ध व्यवहार ने दुख बनाया। धर्म कामधेनु गाय है जो सारी सृष्टि को धारण कर रखा है, जिस चैतन्य ने, उसके नजीक जाने का क्रियाकलाप करना धर्म है, और उससे दूर जाने का क्रियाकलाप अधर्म है। ऐसा नहीं कि हो गए धार्मिक, दिन भर तो क्लबों में नाचे, दारू पिए, लेडी लेडों के साथ क्या क्या किया, इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में करके मनुष्य के बीच वैर झैर पैदा करके खून की नदियां बहाई, और फिर 2 सिपारा ज्यादा पढ़ लेंगे। 2 सिपारा पढ़ने से कोई पाप कट जाएगा ऐसी बात नहीं। अथवा बाइबल की 2 ग्रीवरी ज्यादा पढ़ लेंगे, किसी ग्रंथ की आयातें पढ़ लेंगे, गीता का 2 श्लोक ज्यादा पढ़ लेंगे। नहीं, तुम्हारे व्यवहार में परहित नहीं है तो कोई बात नहीं, पर शोषण तो ना हो। पर पोषण नहीं कर सकते तो पर शोषण का तो तुम्हें अधिकार नहीं। अपने को कोई ठगता है तो अच्छा नहीं लगता है तो तुम दूसरे को न ठगो। अपने को कोई मूर्ख बनाए तो अनुचित लगता है तो दूसरे को मूर्ख मत बनाओ। चित्त तुम्हारा शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त में मनोकामना पूर्ण करने का सामर्थ्य आता है। फिर कहते हैं संतोषो नंदनम वनम। जीवन में भवन, भार्या और भोग, पत्नी जो मिली, सुरूपा है, कुरूपा है, जो है, एक बार फेरे फिर लिए ठीक। पत्नी में, पत्नी पति के भोग में संतोष कर लेना चाहिए। भवन 2 कमरे वाला है तो भी गुजारा हो रहा है, और 25 वाला होगा तो भी हो रहा है। दूसरे के भवन देखकर असंतुष्ट मत हो। किसी की वाड़ी, गाड़ी, लाड़ी देखकर इच्छा वासना बढ़ाओ मत। अपने चित्त में जो कुछ भोग, भवन और भार्या, पत्नी है, उसमें संतुष्ट रहो। बाकी का समय अपने आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते लगाओ। तो वो संतोष तुम्हारे चित्त में जैसे नंदन वन में शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे तुम्हारा हृदय नंदन वन की नाई मधुर शीतल होगा। विद्या वह है जो मोक्ष दे दे, बंधनों से छुटा। विद्या मोक्ष करी प्रोक्ता। ब्रह्म विद्या जो मोक्ष का अनुभव करा दे। मदालसा रानी को ब्रह्म विद्या पची थी। वो अपने को शरीर होते शरीर से अपने को अलग मानती थी। दुख सुख आता था लेकिन उसके चित्त में उतनी चंचलता नहीं होती थी। पति को अपना पति नहीं मानती थी और बेटे को अपना बेटा नहीं मानती थी। घर को अपना घर नहीं मानती थी और शरीर को मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मानती थी। शरीर को 5 भूतों का पुतला मानती थी और पति को इस शरीर के ढांचे का पति है। मेरा पति और पत्नी तो कोई नहीं, मैं हूँ अपना आप, खुदा का बाप। ऐसा ब्रह्म भाव उसके चित्त में रहता था। जैसे खुदा खुद ही है, खुद है तो चित्त में है। वो चित्त को भी जो चेतना देता है वो मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, आत्मा हूँ। दुख सुख तो ये शरीर को आते हैं, मान अपमान ये मन का होता है। गर्मी सर्दी चमड़े को, शरीर को लगती है।
भूख प्यास प्राणों को होती है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, काला और गोरा चमड़ा होता है, ठिंगना और लंबा हड्डियों का ढांचा होता है। मैं अजन्मा अमर आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। ऐसा ज्ञान अगर चिंतन, ऐसा थोड़ा सा चिंतन आ जाए, ऐसा ज्ञान सुनकर थोड़ा चिंतन आ जाए चित्त में, तो संसार के काफी बंधन ढीले हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानते हैं, संसार की वस्तुओं को सच्चा मानते हैं, और वो कम होती तो अपने को गरीब मानते हैं। संसार की चीजें ज्यादा होती तो अपने को अमीर मानते हैं। हकीकत में ये अमीरी और गरीबी, रुपए पैसों से जो अमीरी गरीबी मानते हैं, वे बालक बुद्धि के हैं। गरीब तो गरीब है, लेकिन जो गरीब अमीरों को सुखी मानते हैं, वे गरीब बेचारे जानते नहीं कि अमीरों को तुम्हारे से ज्यादा चिंता और ज्यादा टेंशन होता है। नानक दुखिया सब संसार, जो शरीर को मैं मानते और संसार की वस्तुओं को मेरा मानते हैं और संसार का खूब ढगला करके सुखी होने के चक्कर में वो सारे लोग दुखी होते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना, जिसका अंतःकरण निर्मल है, मिस्कीन वृत्ति है, वो सुखी रहता है। उसके आगे स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं और इन धनवानों के ऐश आराम के साधन भी कुछ नहीं। उसके लिए सूखी रोटी भी अमृत है और चिकनी रोटी भी अमृत है। उसके लिए न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। न जाने कितने जन्मों में राजे महाराजे हुए थे, फिर भी वो सुख नहीं रहा। कई जन्म में देवता हुए थे तुम लोग, वो देवपद का सुख नहीं रहा। किसी जन्म में तुम घोड़ा, हाथी, कुत्ता, गधा हुआ होगा, उस जन्म का दुख नहीं रहा। अरे आज से 1 साल पहले भी कोई बुधवार आया था, 1990 में बुधवार आया होगा। 1990 के अप्रैल महीने में बुधवार आए होंगे। बताओ 4-5 बुधवारों में कोई एक बुधवार के दिन की तुम बात बताओ, कितना दुख या कितना सुख है तुम्हारे पास। अगले साल का बुधवार हुआ होगा और उस बुधवार के दिन भी कोई सुख आया होगा, कोई दुख आया होगा, कोई भय आया होगा, कोई चिंता आई होगी, कोई हर्ष आया होगा। अभी देखो तो कुछ नहीं। आज से 6 महीने पहले के बुधवार के दिन भी तो कोई सुख दुख आया होगा, अभी वो याद नहीं। याद दिलाने वालों की भी याद नहीं। जैसे 6 महीने पहले का बुधवार चला गया सपने में, ऐसे ही 6 दिन पहले वाले का बुधवार भी चला गया सपने में। तो 6 घंटे सुबह पहले का बुधवार भी अभी 6 घंटे तो सपने में चले गए। बीत रहा है, एक एक सेकंड करते सब बीत रहा है। समय बीत रहा है तो समय में सुख भी बीता जा रहा है, दुख भी बीता जा रहा है। इन सुख दुख को बीतने वाले को जो जानता है वो अबीत आत्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान मदालसा को था। मदालसा राजपाट का सुख होते हुए अपने को उस साधनों से आक्रांत नहीं करती, और घर में कई प्रॉब्लम भी होते हैं, अपने को विषाद की खाई में नहीं गिराती। मदालसा वर्तमान समय का सदुपयोग करती है। सबसे उत्तम समय कौन सा कि वर्तमान समय उत्तम समय है। सबसे उत्तम व्यक्ति कौन सा है कि जिससे तुम मिल रहे हो वर्तमान में, वही तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि उसके गहराई में तो उत्तम छुपा है। उसको उत्तम समझ के उससे उत्तम व्यवहार करो। सबसे उत्तम काम कौन सा है कि जिस समय जो तुम काम कर रहे हो धर्म के अनुकूल, वो उत्तम काम। 3 बातें ये कल वाली, 3 बातें आज सुबह जो बताई थी, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण और आत्म नियमन। अगर इन बातों पर हम ध्यान दें तो बिल्कुल हम धर्म का अनुष्ठान करने में सफल हो जाते हैं। मन इधर उधर जाए, देखें, अपनी गलती को आप निकालें। नहीं निकलती है, समझो मेरे को बीड़ी पीने की आदत है, मान लो थोड़ी देर। मैं सुबह उठकर नहा धो के आज बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं आज बीड़ी नहीं पीऊंगा। शांतनु ने भीषम हाँ, देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी, दिशाएं सुन ले, यक्ष सुन ले, किन्नर सुन ले, देवता सुन ले, निषाद देवता सुन ले, मानव सुन ले, दिशाएं सुन ले, पितर सुन ले।
मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूँ, आजन्म तक मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत रहूंगा। कैसा जोर जोर से बोलता है। ऐसा सुबह उठकर अकेलाई में कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं सुख दुख में अशांत नहीं होऊंगा, मैं जरा जरा बात में नहीं घबराऊंगा, क्योंकि विश्वनीयता परमेश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे पास है, परमात्मा मेरी आत्मा है। हरि ओम ओम ओम। आप 40 दिन करके देखो, फिर चमत्कार। दुख कहाँ रहता है, मुसीबतें कहाँ ठहरती है, भाग जाएंगे। सुबह 4 बजे उठो, 4 से 6 का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का होता है। आपके जीवन में कितना भी विघ्न बाधा मुसीबत प्रॉब्लम होगा, छू हो जाए। रात को जल्दी सो जाओ। हफ्ता में एक बार एक टाणा करना चाहिए, और महीना में एक बार निर्जला उपवास हो। शरीर का पाचन तंत्र और दूसरे स्पेयर पार्ट ठीक रहते हैं। खैर, जिसका जैसे शरीर की तंदुरुस्ती रहती हो, लेकिन सुबह जल्दी उठकर इस प्रकार का अभ्यास करो। थोड़े दिन में आपके दुख विघ्न बाधा आकर्षण विकर्षण ठंडे हो जाए। नहीं तो मंदिर में घंट बजाते बजाते, मंजीरा बजाते बजाते कई मंजीराओं की जोड़ियां टूट गई, कई घंट टूट गए महाराज, कई पगथिये घिस गए, लेकिन आदमी का अभी दुख नहीं घिसा मिटा। क्यों कि धर्म का हम पालन नहीं कर सकते, धर्म की कुंजी हम नहीं जानते। ટીલા ટપકા कर देंगे जाए, પછી દુકાને જે આવે પછી પડતર ભાવ આપું, તું પડ ને હું તરી જાઉં કે। तृष्णा वैतरणी नदी, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, इसके वहां ऐसा गॉडरेज का कबट है मैं लाऊं, इसके यहाँ ये गाड़ी मैं ये लाऊं, इसके यहाँ ये गहने ये मैं लाऊं। तृष्णा आग है। वैतरणी नदी नरक में होती है। ऐसी जिसके हृदय में इच्छाएं वासनाएं तृष्णा है, खपे 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 खपे, वो आदमी दुखी रहता है। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये चाह चिंता खपे खपे खपे, समय आवे थतू जाशे प्रभु करतार छे न्यारो। अब भोजू बैठा है तो एक भोजू की कहानी कहता हूँ। कोई भोजू होगा, भोजू ससुराल जा रहा था। श्री राम, कोई भोजू ससुराल जा रहा था, तो जा रहा था पहली बार ससुराल, तो भोजू के हृदय में दया थी, घोड़े पर जा रहा था। पहली बार जा रहा था तो माँ ने खुराक वुराक बना के दिया, मिठाई विठाई। पहली बार जमाई रात जाए तो कुछ ले जाना पड़ता है। उस दयालु भोजू के मन में हुआ कि मैं कितना निर्दयी हूँ। एक तो मैं इतना तगड़ा बैठा हूँ, दूसरा ये खुराक का डिब्बा, फिर दूसरा ये सामान, तीसरा ये बैग, इतना सारा बोझा घोड़े पर। दयालु भोजू ने खुराक तो महाराज कंधे पे सेट कर दी, बैग को मत्थे पे रख दिया और बिस्तर आसपास बांध दिया, फिर घोड़े पे बैठ गया। घोड़ा ससुराल के गांव पहुंचा। ससुरा जी ने कहा कि भोजू ऐसे कैसे आ रहे हैं? भोजा भगत बोले वो सब बाद में पूछना, पहले खटिया लाओ। बोले खटिया यहाँ रखना है कि अस्पताल ले जाना? बोले पहले अस्पताल में पहुंचे ऐसा खटिया ले आओ जल्दी। ऐसा क्यों किया कि घोड़े पर बोझा ना आए। भाई घोड़े पर दया तो खाई दयालु भोजू, लेकिन वो तुम भार अपने सिर पर रख के भी तो घोड़े पे ही बैठे, तो पूरा भार तो घोड़े पे ही था। ऐसे ही तुम्हारे प्रारब्ध का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का जो कुछ जब जहाँ होना है वो सारा बोझा परमात्मा रूपी प्रारब्ध रूपी घोड़े पर है। तुम नाहक अपने सिर पर रख देते, कंधों पे बांध देते हैं, इधर उधर बांध देते, फिर ओ थक गए, टेंशन आई है, बर्डन। उस दयालु, ये हमारा अलग भोजू है आज जयराम जी की, तो उस दयालु भोजू को पता ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ। घोड़े पर दया खा रहे थे, अपने सिर पर बोझा रख दिया और बाद में घोड़े पर बैठे, तो क्या घोड़े का बोझा कम हुआ क्या? नहीं, लेकिन भोजू को कंधों पर, सिर पर बोझा सहना पड़ा। ऐसे ही हम लोग भी भोजू हैं कि हम प्रारब्ध को लोगों को बैठे बैठे की
ईश्वर की करुणा को, प्रकृति की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को भूल जाते हैं। अपने सिर पर ले आते कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। देव शर्मा नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी मर गई। वैराग्य तो पहले थोड़ा थोड़ा था, बाद में थोड़ा वैराग्य और बढ़ा कि कौन पत्नी कौन पति। फेरे फेरे थे और बस शादी किया था तो समझते थे कि बस एक दूसरे को मिले हैं, ब्रह्मा जी ने अमृत के घड़े से बनाया होगा हमारा शरीर। किन पत्नी भी बच्चे को छोड़कर खुद चली गई। कब कौन चला जाए कहना मुश्किल है। मरकर जाना तो ठीक नहीं, अमर आत्मा का बोध पाकर परमात्मा से मिलना जरूरी। वैराग्य तो घर छोड़ने की इच्छा करते, लेकिन बेटा छोटा है, अब क्या करूं। बेटे का थोड़ा लालन पालन करते थे। एक दिन मन में आया कि इसे आयुष्य पूरी हो जाएगी, अगले जन्म के भी कई बेटे थे। इतने में महाराज क्या हुआ, चिड़िया ने अंडा दे रखा था। वो बली बिल्ली कहीं वहीं चली तो वो चिड़िया के घोंसले में से अंडा नीचे गिरा। चिकना चिकना पदार्थ होता है, चिकना चिकना पदार्थ दूसरी चिड़िया के जो बच्चे थे, बिल्ली के झपेट में तो नहीं आया, वो भी आके गिर पड़े उसी चिकने अंडे के बाद। तो पंडित को हुआ कि हो ये मासूम बच्चे, अभी तो पंख इनके खुले नहीं ठीक से, अब इनका क्या होगा। इतने में वो जो चिकना अंडा पड़ा था वहां मक्खी आके फंसी। मक्खी बैठी, चिपक गई और उस नवजात चिड़िया के बच्चे को खुराक मिल गया। पंडित को हुआ कि वो नवजात बच्चे के खुराक की व्यवस्था करने के लिए कुदरत ने कैसे, उसकी माँ नहीं है, वो लाचार होकर पड़ा है और फिर भी उसके वहां उसकी शरीर के अनुकूल खुराक वहां सेट हो रहा है। फिर ये तो चिड़िया के बच्चे को वो पोष रहा है, तो मैं मनुष्य हूँ और ब्राह्मण हूँ, इसकी माँ भक्ताणी, मैं भक्त, तो मेरे बच्चे को कैसे नहीं पोषेगा। वो पंडित नवजात शिशु को हिचके में घोड़िए में छोड़कर तेरे हवाले सब है, निकल पड़े घर से। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि पंडित जी नहीं है, कहाँ गए होंगे, बच्चा अकेला है। पड़ोसन ने बच्चे को दूध पिलाया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पंडित जी नहीं, पंडित जी नहीं। अब पहले तो अकेला पंडित जी सेवा करता था, अब तो पड़ोस की पंडितानियां और कई पंडित उसको सेवा करके पालते पोसते हैं। लड़का बहुत ऊंचा बड़ा तेजस्वी हो गया। अगर पंडित सोचता है कि मैं नहीं होता तो लड़के का क्या होता, मैं ये नहीं करता तो इसका, हर एक मनुष्य अपना प्रारब्ध ले आता है। आपके जिम्मे जो काम आता है तत्परता से करो, लेकिन मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा, मैं नहीं सोचूंगा तो बेटे का क्या होगा, मैं नहीं सोचूंगा तो बेटी का क्या होगा। थोड़ा सोच विचार करो तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंता मत करो। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। मैंने अपने ढंग से बनाया है, बुझ जा। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, साईं बेचारा क्या करे कहाँ तक कथा सुनाए। कबीर ने ठीक कहा, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। जो आदमी प्रारब्ध पर, ईश्वर पर, धर्म पर आस्था रखता है, वो आदमी ज्यादा चिंतित नहीं रहता। वो अपना कर्तव्य करेगा, लेकिन चिंता की भट्टी बनाकर पचेगा नहीं। 2 सिपारा ज्यादा पढ़ लेने से तुम धार्मिक नहीं हो जाते हो। 2-4 ग्रीवरी ज्यादा पढ़ लेने से तुम पाप मुक्त नहीं हो जाते हो। तुम तो निश्चिंत नारायण में जब ध्यानस्थ होते हो और अपना शुद्ध व्यवहार करते हो तो तुम निर्मल चित्त होकर पाप मुक्त हो जाते हो। एक मंदिर था, किसी सज्जन भले आदमी ने मंदिर बनाया था। उस मंदिर के आसपास छोटी मोटी एक धर्मशाला भी थी, प्रार्थना हॉल भी था, रसोड़ा भी था, आया गया साधु संत भोजन कर सके।
इसीलिए रसोड़ा भी था, ठाकुर जी को भोग लगे और प्रसाद साधु संतों को, भक्तों को मिले। भले आदमी ने पूरी जिंदगी की कमाई उस मंदिर में, धर्मशाला में, रसोड़े में लगा दी, कुछ पैसे फिक्स भी कर दिए। अब वो भला आदमी बूढ़ा हुए जा रहा था, उसको मंदिर चलाने वाला कोई अधिकारी चाहिए था, और इतनी सारी मिलकत का कोई स्वामी होने के लिए लक आजमा रहे थे। सब लोग आते, मीठी मीठी बातें करते, आप चिंता न करो, मंदिर की व्यवस्था हम करेंगे, आप हमारे को सौंप जाइए। वो बोले आप हमारे को सौंप जाइए। उसने कहा मुझे जिसको देना है वो भगवान आदमी भेज देगा। मैं चाहता हूं कोई उत्तम अधिकारी जो इसकी मंदिर की बराबर व्यवस्था कर सके। मैं चाहता हूं मेरे आश्रम की, मेरे मंदिर की, मंदिर कहो आश्रम को, उत्तम ढंग से व्यवस्था करे, उसको मैं दे देना चाहता हूं मेरा ये आश्रम। कई लोग आए अपनी लक आजमाने के लिए। ऐसा प्रसिद्ध जगह, हजारों लोगों का सिर झुकता है, इधर तो बैठे बैठे आदमी पूजा जाएगा। आप पुजवाने के लिए कई स्वार्थी लोग आए, लेकिन उस भले आदमी ने किसी को उस जगह का मैनेजर घोषित नहीं किया। लोग उसको पागल गिनते थे। व्यवस्थापक चाहिए, मैनेजमेंट करने वाला चाहिए, सौंपना भी चाहते, और इतने लोग आए, किसी को पसंद नहीं करते, बुढ़ा पागल है, पागल। ऐसा भी कुछ स्वार्थी लोग बकते थे, लेकिन बुढ़ा उनकी कोई परवाह नहीं करता था। बुढ़ा ने क्या किया था कि मंदिर के पास वाला जो कमरा था उसकी छत पर थोड़ा सा शेड था, वहां बैठा रहता था। जो लोग भी मंदिर में आते हैं उस पर नजर डाल देता था। एक कई दिनों के बाद बुढ़े को अधिकारी मिल गया। बुढ़ा फटाक से नीचे आया, फटे कपड़े, सादा सुदा चप्पल। वो आदमी जब मंदिर में गया, मंदिर से दर्शन करके बाहर आया तो उसका हाथ पकड़ा। बोले भाई, इस मंदिर का, इस आश्रम का तो व्यवस्था भार संभाल ले, मैं तेरे को अर्पण करना चाहता हूँ। वो आदमी हैरान हुआ, मैं साधारण आदमी, गरीब बस्ती में रहने वाला, खास पढ़ा लिखा नहीं, मेरे कपड़े देखो आप, मेरी एजुकेशन नहीं, बड़े बड़े आपके वहां से खाली गए, मेरे को आप व्यवस्थापक यहाँ मंदिर का, आश्रम का सर्वे सर्वा नियुक्त करना चाहते हैं। आप मेरी मजाक उड़ाते हैं या कुछ आप कोई फुल अप्रैल मना रहे हैं क्या? उसने बोला ना, फुल अप्रैल भी नहीं मना रहा हूँ और तेरी मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ। तू अधिकारी, मैंने देखा मंदिर में जो भी आते उन सबको मैंने देखा, वो फर्श में जो ईंट का कोना एक बाहर निकला पड़ा था। कई लोग तो ठोकर खा के किनारे हो जाते थे, कई ठोकर खा के उस ईंट के टुकड़े से बड़बड़ाते थे, कई ईंट के टुकड़े को देखकर ही किनारे हो जाते। लेकिन तू आया, तूने वो फर्श में जो ईंट का टुकड़ा लगा था, तू आया, तू गया सीधा फावड़ा और कुदाड़ी नौकर से मांगा, फिर तूने खोदा, उस नोकीले ईंट के टुकड़े को निकाला, आसपास के खड्डे को तूने समतल किया, फिर तू फावड़ा कुदाड़ी रखकर उसी जगह पर, ठीक जगह पर हाथ पैर धोकर बाद में तू मंदिर में गया। तो जो आदमी रास्ते पे आ रहे थे उनको सबको दिख रहा था कि करने जैसा है, उन कम वक्तों ने किसी ने नहीं किया और मालिक होना चाहते थे, और तेरे को मालिक होने की इच्छा नहीं थी, तेरे को सेवा मिली और तूने ढूंढ कर सेवा ठीक से की, तो तू मेरी संस्था की सेवा कर सकता है। आदमी इंटरव्यू लेने वाले चतुर होते हैं। जी हाँ जी हाँ बापू, जी बापू करने वाले खुशामद खोरों को गुरुदेव अधिकार नहीं सौंपते। कपटी आदमी को गुरुदेव अधिकार नहीं सौंपते। अपने मन में जो आए ऐसा करेंगे, मन को अच्छा लगे ये तो कुत्ता भी कर लेगा, मन गमતું કામ તો મૂર્ખોય કરી લેશે, પણ ધર્મને અનુકૂળ અને ગુરુને હૃદય પ્રસન્ન થાય તેવું કામ, જે કામ ભગવાન ગુરુ કે દેવ સોંપે તે કામ મનગમતું થાય, એનું નામ મરદ। मनचाहा काम तो मूर्ख आदमी भी कर लेगा। आपके मन को जो अच्छा लगा वो काम तो आप कर ही रहे हैं युगों से, लेकिन जब आप धर्म के अनुकूल करते हैं, गुरु के अनुकूल करते, शास्त्र के अनुकूल करते, तो आपकी उन्नति होती है। तब आप क्या बनते हैं? धर्म काम दुग्धा धेनु संतोषो नंदनम वनम विद्या मोक्ष करी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी।
राजा रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र के बाद अगर किसी राजा का हिंदुस्तानियों के हृदय पर राज्य रहा हो तो वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य प्रजा का तो पालन पोषण करते थे, अपना धर्म समझते थे, अपना कर्तव्य समझते थे। प्रजा का शोषण नहीं, प्रजा का पोषण, इस लोक में सुखी रहे और परलोक में भी उनकी उन्नति हो, इस ख्याल से वो राज करते थे। केवल मनुष्यों का नहीं, पशुओं का भी वो ख्याल रखते। जंगल में जाते, कहीं तालाब बलाव सूखा तो नहीं, कहीं शेर ज्यादा तो नहीं हो गए कि दूसरे अबोध प्राणियों को ज्यादा हिंसा का शिकार बनना पड़े। इसीलिए आखेट करने जाते थे राजा लोग। महाराज और राजा घूमते घामते संध्या के समय ऐसी जगह पे पहुंचे हैं कि जहां से गाय की आक्रांत सुनाई पड़ी, हेडकी सुनाई पड़ी। गाय कोई मुसीबत में है, प्रॉब्लम है। विक्रमादित्य भागे भागे वहां गए, देखते कि गाय कीचड़ में धसी, चारों पैर उसके कीचड़ में धस गए। विक्रमादित्य ने अपनी सुंदर सुहावनी पोशाक की ओर नहीं देखा, अपना कर्तव्य की ओर देखा, कूद पड़े, उस गाय को बाहर निकाले। अब चार पैर वाला प्राणी इतना बुरी तरह गहरा उतर गया कि विक्रमादित्य परिश्रम करने पर भी सफल नहीं हुए उसको बाहर निकाले। इतने में तो रात का घनघोर अंधेरा और शेर का आवाज, शेर दहाड़ रहा है। विक्रमादित्य देखते हैं कि तोता बोल रहा है कि राजन अभी शेर आएगा, तुमको खा जाएगा। गाय अभी नहीं मरेगी तो सुबह मरेगी, तुम चले जाओ। विक्रमादित्य कहता है कि तोते के रूप में कोई राक्षस है, यक्ष है, किन्नर है, कौन है? जो मैं अपना धर्म पाल रहा हूं, मैं राजा हूं, प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है। ढीला करके किसी की जेब खाली करना ये धर्म नहीं होता, करने वाला काम वो धर्म होता है। अरे प्राणी मात्र में एक ईश्वर है, एको देव सर्वभूतेषु गुडाकेश। जितना आदमी धर्म से दूर उतना संकीर्ण होगा और जितना आदमी धर्म के नजीक उतना ब्रॉड होगा। मनुष्य का तो कल्याण चाहेगा, उसके द्वारा तो ये होगा कि किसी पशु को भी अपने द्वारा दुख न मिले, सुख मिले। पक्षी को भी, कीड़ी मकोड़ी को भी वो सताना नहीं चाहेगा। धर्मात्मा आदमी। जड़ भरत देखो, डांट सहते हैं रघुगण राजा की, इन चलते चलते कीड़ी मकोड़े के दर आते तो देखते उनकी पीड़ा वो अपनी पीड़ा मानते। विक्रमादित्य कहते हैं कि मुझे अपने कर्तव्य से च्युत करने का सलाह दे रहे हो, तुम तोते के रूप में कोई राक्षस हो क्या, निशाचर हो? बोले हम जो हैं वो हैं, तुम चले जाओ तो ठीक है, नहीं तो भी शेर आएगा। शेर आएगा तो कोई बात नहीं, मैं मैदान में से तलवार निकाल के गाय माता की सेवा करूंगा, मेरा धर्म है, कर्तव्य है। तोता कहता है कि अकेला शेर नहीं, फिर शेरनी भी आएगी और उसके दो बच्चे भी आएंगे, वो सब मिलके तुमको फाड़ खाएंगे। मैं अगर अपने कर्तव्य पे हूं तो उनकी क्या ताकत। देखा तो शेर आया, बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कब ये आदमी जाए तो मैं अपना गाय पर धावा बोल दूं। ऐसा एहसास हुआ विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य उस लाचार पीड़ा में पड़ी हुई, मुसीबत में पड़ी हुई गाय को छोड़कर शयन खंड में जाना नहीं चाहता है। उसका शयन खंड वही जगह है, सेवा ही उसके लिए शयन खंड हो गई। कर्तव्य पालन, 4 दिन की जिंदगी है, कर्तव्य पाल के लोग अमर हो गए। काम ने रखड़ाऊ, अपनी ड्यूटी को रखड़ाना, कुछ इधर पड़ा तो कोई इधर पड़ा जाए, अपने तो चला। શું નામ છે કે સાધક, શું નામ છે કે ભગત, શું નામ છે કે ફલાણા? नहीं नहीं, वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay। जिस समय जो काम आए वो काम करो, खेलते समय पूरा खेलो, हंसते समय ईमानदारी से हंसो, और जिस समय जो फर्ज है अपने जिम में आता है काम, अच्छी तरह से करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए। विक्रमादित्य रात भर जगे हैं, प्रभात हुआ है, झोंका खाते देखते सूरज उदय हो रहा है। सूरज उदय होते ही देखते हैं कि न गाय है, न कीचड़ है, न शेर है, न शेरनी के बच्चे हैं, न दलदल है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? रात भर मैंने चौकी किया गाय का, अब गाय नहीं दिख रही, दलदल नहीं दिख रहा है, कीचड़ नहीं दिख रहा है, तोता भी नहीं दिख रहा और वृक्ष भी नहीं दिख रहा है। मैंने ये क्या देखा? धर्म का अनुष्ठान करने वाला वह विक्रमादित्य सत्य संकल्प, ये दृश्य मैंने देखा। हे प्रभु,
जो भी हो, जिसने भी मुझे ये रूप दृश्य दिखाया वो कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो। विक्रमादित्य देखते हैं कि दलदल तो है नहीं, कीचड़ में जो गाय फंसी थी, गाय की जगह पर पृथ्वी देवी नारी का रूप लेकर प्रकट हुई। तोते की जगह पर साक्षात धर्मराजा है, शेर की जगह पर साक्षात इंद्रदेव खड़े हैं। मुस्कुरा रहे हैं कि विक्रमादित्य तू अपने कर्तव्य पालन में कितना तत्पर है, तू धर्म पर कितना अडिग है, ये जानने की जिज्ञासा हुई थी। तेरी प्रशंसा स्वर्ग में हो रही थी, इसलिए तेरी परीक्षा करने को आए। तुम्हारा जयकार होगा, तुम्हारे नाम का विक्रम संवत चलेगा। राजा विक्रमादित्य के लिए धर्म काम धेनु दुग्धा है। सत्य अनुष्या धर्म का पालन करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके आंगन में आते, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश उसके घर जन्म लेता है। धर्म काम धेनु दुग्धा है और संतोष नंदन मन है। चित्त को संतुष्ट रखो। फरियाद दुख चिंता के विचार कर करके अपना सत्यानाश नहीं करना चाहिए। अपने से भी ज्यादा कई लोग दुखी हैं। हमको तो वस्त्र पहनने को ऐसे लोग हैं जिनको दो वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र पे जीते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जिनको दो कमरे नहीं है, एक ही कमरे में 6-6 आदमी जीते हैं, 8-8। और ऐसे लोग भी हैं कि 8 आदमी के बीच एक कमरा नहीं, एक झोंपड़ा है। और ऐसे लोग भी हैं कि जो झोंपड़ा नहीं बना पाते, तंबू में रहते और पुलिस वाले डंडे मारकर तंबू तोड़वा देते। वो लोग भी जी रहे मुस्कुरा के। तो तेरे को 2 कमरे हैं तो संतोष कर, और 5 है तो संतोष कर। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। योगी संतुष्ट होता है, क्यों कि मन बुद्धि मुझ में अर्पण करता है, चैतन्य आत्मा में। मन बुद्धि वस्तुओं में मत उलझाओ, वस्तुओं का थोड़ा चिंतन करके उनका उपयोग करके फिर अपने आत्मा में ले आओ मन बुद्धि को। बैठे बैठे अपने श्वास को ले आओ। फूली डोसी राजा यशवंत सिंह राज्य करते थे जोधपुर में। वो छोटे से गांव में फूली डोसी रहती थी। उसका पति मर गया था, अकेली बाई थी। छेने की थेपड़ियां थेप के गुजारा करती थी। आटे की चक्की घंटी हाथ से आटा पीसकर गुजारा करती थी। उस माई ने संतोष के द्वारा और धर्म के अनुष्ठान के द्वारा ऐसा कुछ पाया कि यशवंत सिंह उस फूली डोसी के चरणों में मत्था टेकता है। माताजी मेरे पास धन दौलत है, रानियों के पास हार श्रृंगार है, फिर भी रांडे लड़ रही है। आप कृपा करके हमारे महल में अपना चरण पधराओ कि हमारे को जरा शांति मिले। फूली डोसी गई है रनवास में। रानियां फूली डोसी को देखकर हंसी, क्योंकि एक बड़ा इतना ठिगड़ा लगा है उसके ओढ़ने को, और उसका जूता खासड़ा धबुक धबुक करके धूल उड़ाता आता है। ऐसे डोसी को देखकर रानियां एक साथ हंस पड़ी। डोसी ने कहा, बेटा ये तुमने हार श्रृंगार किया है, तुम्हारा हार श्रृंगार नहीं। गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो, लड़ो झगड़ो क्यों रांडो। यशवंत सिंह की रानियों को सुना दिया उस बुढ़िया ने। उसके पास रहने को बड़े कमरे नहीं थे, ओरिएंट का पंखा नहीं था, और महाराज फ्रिज का तो नामो निशान नहीं था वो जमाने में, और उसके पास रेडियो भी नहीं था, ट्रांजिस्टर भी नहीं था, टीवी तो पैदा ही नहीं हुई थी तब तो। फिर भी ऐसा कुछ था कि यशवंत सिंह उसके चरणों में मत्था टेक कर अपना भाग्य बनाता है, क्योंकि फूली बाई के पास धर्म था। गुरु ने दिया था मंत्र, जब भी बैठे फूली बाई, श्वास भीतर जाए तो राम, बाहर आए तो 1, राम 2, राम 3। ये श्वासोश्वास की माला जपने से मन उसका शांत होता, तृष्णा दूर हो गई। पति परलोक चले गए तो विधवा स्त्री को अगर धर्म का सहारा नहीं होगा तो उसका मन भटक जाएगा। उसको तो गुरु कृपा मिली और उसने ऐसी यात्रा की महाराज फूली माता ने कि फूली डोसी को तो पता भी नहीं कि मुझ अंगूठा छाप छेने की थेपड़ी थेपने वाली फूली डोसी की कथाएं आसाराम आश्रम में कई बार हुआ करेगी। उस माई को तो पता भी नहीं, लेकिन धर्म है, काम दुग्धा है, संतोष नंदन मन, और विद्या ईश्वरीय विद्या मोक्ष की देने वाली तृष्णा वैतरणी नदी है। जिनको बहुत इच्छाएं हैं, ऐसे लोगों से मिलने से अपनी भी इच्छाएं बढ़ जाती। हे राम जी, 100 शादियों में
अगर साधु जाए तो साधु भी असाधु हो जाएगा। असाधु के संग से साधु भी असाधु हो जाते हैं और साधु के चरणों में असाधु पुरुष भी साधु हो जाते हैं। किसी का राम बोलो भाई, राम हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, ऐसी 10 अर्थों के साथ कोई आदमी जाए विचार के, असाधु भी साधु होने लगेगा कि आखिर मृत्यु होने वाली, क्या रखा है, भगत बनेगा। और साधु भी किसी की शादियों में जाएगा तो उसको भी होगा, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। उसकी भी इच्छा होगी कि चलो जरा मजा ले। श्री रामचंद्र जी दंड का अरण्य में रहते थे तो कई साधु के आश्रम थे। साधु तो रहते थे, साधुओं के साथ साधुओं के चेले भी तो रहते थे, सिखड़ सिखड़, कोई पीला कपड़ा वाला, कोई भगवा वाला, कोई कैसा, कोई त्रिपुंड वाला। तो वो जो तथाकथित नए नए साधु थे उनको लगता था कि हम कहाँ इधर आ गए, बाबा जी बन गए, हम भी श्री राम की नाई अपनी सीता ले आते, फिर आराम से भजन करते, सीता जी कंदमूल सवार के देती है, घर साफ सुथरा रखती है, हम भी शादी वादी करके भजन करते, राम की जिंदगी गुजारते तो कैसा होता है। इतने में तो समय आ गया, श्री राम जी ने तो उनको भी सबक सिखा दिया। सीता जी का हरण हुआ, रावण ले गया, फिर राम रो रहे, हे सीते सीते सीते। तब वो साधु कह रहे कि अच्छा हुआ यार, अपने साथ नहीं कहते हैं तो ये राम जैसे राम रो रहे शादी के बाद, तो अपना क्या हाल होता है। मैंने सुना है कि भोजू ने किसी को आमंत्रण दिया, जयराम जी की, भोजू ध्यान समझ जा, आज भोजू की हाजिरी में भोजू की कथाएं आ रही है। भोजू ने अपने दोस्त को आमंत्रण दिया भोजन करने का। मिसिस ने कहा कि भोजू तुमको इतना पता नहीं कि घर में देसी घी खलास हो गया है, तुमको ये पता नहीं कि बच्चों को बीमारी, तुमको ये पता नहीं मैं खांस रही हूँ, कौन तुम्हारे मित्र के लिए भोजन बनाएगा। बोले पगली, मैं उसी लिए तो उसको आमंत्रण दे आया हूँ कि वो कम वक्त शादी करना चाहता है, शादी करना चाहता है तो शादी में क्या रखा है वो देखने के लिए आया, इसलिए मैं उसको आमंत्रण दे आया। भोजू ने बड़ी अक्ल की काम की, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ, मेरा जो दोस्त है कुंवारा था, लठ जैसा भगत होके भजन करना चाहता था, अब उसकी शादी की इच्छा हुई, वो समझता है कि भोजू ने शादी करके खूब सुख पा लिया, अब मैं बाकी हूँ पगू बजाने में, इसलिए मैं उसको आमंत्रण दे आया। तो वो आके देखे कि बच्चों का पालना पोषणा करना, पत्नी की बीमारी सिमारी है, बच्चे बेटे का ये वो दुनिया भर का मगजमारी है, मैं इसीलिए उसको आमंत्रण दे आया। भोजन क्या हो तो होगा पहले उस दिमाग तो उसका खुल जाए। भोजू ने अपने दोस्त का दिमाग खोल दिया कि देख बेटा, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ये तो दिल्ली के लड्डू है, खाएगा तो पछताएगा, ना खाएगा तो पछताएगा। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान कहते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन भोजू से पूछो जिंदगी में क्या रखा है। भोजू कुछ ही कोने तो साईं पहले मिलते तो हम भी संत बन जाते यार। जवंदा विया वड्डा वड्डा वीर रत रुवंदा विया। मैंने तुमको वो कथा कई बार सुनाई। एक सज्जन का कुटुंब था, उनके 3-4 बेटे थे, एक छोटा बेटा गुरुजी को दे दिया। गुरुजी इसको धर्म के उपदेश में, समाज की सेवा में, विश्वेश्वर की सेवा में हम अर्पण करते हैं। गुरुजी इस बेटे को ले गए, एकांत जंगल में आश्रम था गुरु का। 6 साल का बेटा हो गया, माँ बाप ने अर्पण किया। 18 साल का हुआ तब गुरु ने बेटा को कहा कि देख, महान होने के लिए 4 चीजें चाहिए, एक तो ईश्वर का ध्यान, दूसरा महापुरुषों का संग और तीसरा शास्त्र का ज्ञान, चौथा देशारटन। तो 3 तो तेरे को मिल गया। देशारटन, कुंभ का मेला में यात्रा करके आ तो तेरा जरा और दिमाग खुले। जहाँ भूख लगे भिक्षा मांग के खा लेना, जहाँ नींद आए वहां पड़ा रह जाना, मुझे ये मिले वो न मिले, ये करूं ये न करूं, ऐसा मत करना। सहज स्वभाव जीना और अनुभव लेते रहना। कुछ भी देखे विचार करना, ये क्या है कैसा है, तो जरा संसार का ज्ञान भी होगा। लड़का यात्रा करते करते किसी गांव से पसार हुआ तो बारात जा रही थी, वरघोड़ा। अब वो छोकरा तो 6 साल का था, तब से जंगल में। 18 साल का, उसको तो पता भी नहीं वरघोड़ा क्या होता है। तो बैंड बाजा और बारात जा रही थी। तो उस जवान ने, साधु ने पूछा किसी लड़कों से कि ये क्या है। बोले महाराज वरघोड़ो छे, वरघोड़ो। એટલે વરઘોડો એટલે શું
કે આ વર માંડવે પોકે ને પછી વર મટીને ઘોડો થાય અને બૈરું રૂપી ગાડી લાવે ને આખી જિંદગી બેટો તાણે જાય, એનું નામ વર ઘોડો. વર ઘોડો અહીંયા તો હવે અત્યારે જાય છે તો વર ઘોડો, પછી ત્યાં વરપણું મટી જાય, ઘોડો ગાડી લઈ આવે, આખી જિંદગી તાણે તો એ ઠેકાણા ના પાવે, એનું નામ વર ઘોડો. वो बेचारा साधु था, गुरु ने कहा था सीखना जानना पूछना, उसने बोला ये मैं समझा नहीं. तब दूसरे लड़के ने कहा कि भाई महाराज एक लड़की के साथ वो लड़के का सगपण हुआ है, अभी वो शादी करेगा, फिर अपने साथ पत्नी को लाएगा. बोले अपने साथ पत्नी को लाएगा, शादी क्या होता है? बोले शादी होता है लड़की लड़के का विवाह, एक में से दो हो गए, एक में से दो हो गए विवाह. फिर तीसरे छोरे ने कहा कि महाराज तुम एकदम कोरे फ्रेश मालूम होते हो. हाँ मैं तो जंगल में रहा था 12 साल. ले ये आएंगे शादी करेंगे, एक साथ बिस्तर पे आराम करेंगे, फिर आपस में ऐसे ही संसार भोगेंगे, मस्ती बस्ती करेंगे, फिर वो उसको कोनी ठोकेगी, वो उसको बोलेगा, ऐसे ऐसे. महाराज હવે બીજું બધું તો તમે અનુભવનો વિષય છે. महाराज ने सुना, दोपहर का समय था, गांव में से भिक्षा मांगी, गांव के बाहर बावड़ी थी, चबूतरा था, वृक्ष था, मंदिर डेरी थी. वो जवान ब्रह्मचारी तो भोजन करके सो गया, छाती पे हाथ रख के. छाती पे हाथ रख के सीधा सो जावे तो स्वप्न तो जल्दी आएगा. उसको स्वप्न आया कि मैं वरघोड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई है, एक में से दो हो गए, अब बिस्तर पर आ गई है लेडी, अब अजी तुम हटो जरा, वो हटो, तो एक दूसरे को कोनी मार रहे. तो ये तो बेचारा सीधा साधा, पत्नी ने एक कोनी मारी, जरा खसको ने तो 2 गुलाट खा ली. फिर थोड़ी देर के बाद स्वप्न में लगी एक कोनी कि गर्मी होती है, जरा खसको ने, तो इसने ईमानदार आदमी था, 4 गुलाटी खाए. 4 गुलाटी खाए तो धड़ाक धूम कुएं में जाके पड़ा, बावड़ी में कुएं में पड़ा. तुम्हारा पानी में कंधे तक का पानी था, आवाज आया धम. जो सो रहे थे दोपहर के समय उठे, देखे कि वो जो साधु वो बेचारा अंदर. कईयों ने लोगों ने पगड़ियां बगड़ियां खोल के रस्सा बना के साधु को बोला महाराज इसको पकड़ो, धीरे धीरे आ जाओ. बोले मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन उसका क्या हुआ? मैं तो सपने में शादी किया, तो मैं बावड़ी में पड़ा हूँ कुएं में. जिसने सचमुच में किया उसका क्या हाल है वो मेरे को बताओ, मैं बाद में आऊंगा. लोगों ने कहा उसका हाल महाराज वो ऐसी कुएं में नहीं पड़ेगा, वो अगर सत्संग नहीं करता, धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, तृष्णा को नहीं जीता है, तो वो तो वैतरणी नदी में पड़ेगा. माता का गर्भ वैतरणी नदी है, नरक में वैतरणी नदी है. और एक बार कुएं में नहीं पड़ेगा, वो तो संसार के सागर में पड़ेगा. 84 लाख माता के गर्भ में जाएगा. अगर उसने सत्संग नहीं किया, धर्म अनुष्ठान नहीं किया, तृष्णा को जीता नहीं, तो गधा भी बनेगा, घोड़ा भी बनेगा तो घोड़ी की पैतरणी में जाएगा, कुत्ता बनेगा तो कुत्ती के पेट में जाएगा, मनुष्य बनेगा तो मनुष्य माई के पेट में ऊंधा होके लटकेगा. महाराज उसका अभी बावड़ी नहीं आई. आपको तो सपने में जो कुछ किया उसका बदला अभी मिल गया, उसको तो मिलेगा तब मिलेगा. अगर सत्संग करेगा, अगर तृष्णा को जीत कर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा, तो महाराज उसका सुमरण करके भी लोगों का उद्धार हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है. अगर सावधान नहीं रहा तो फिर चला जाए. विक्रमादित्य अपने धर्म का पालन करते हुए राज्य कर रहे. राजा जनक धर्म का पालन करते हुए राज्य कर रहे. सुखदेव जी महाराज अपने धर्म का पालन, क्या बस अपने स्वरूप को जानना ये मेरा धर्म है, ऐसा करके अपने स्वरूप का अनुभव करके जीवन मुक्त दशा में आराम कर रहे हैं. तुलसीदास ने कहा है कि भगवान का भजन आदमी के भाग के भाल मेट देता है. मेटत कठिन कुअंक भाल के. जो भगवान का भजन करते हैं उनके भाग्य के कुअंक जो है, जो दुखद विचार है, सत्संग से मिट जाते हैं. कई लोग तो अपने मन से भी दुख बना लेते. क्या करे, दुखी लगा प्यायूं, छोरा कहने को नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, क्या करे ऐसा, दुनिया खराब हो गई है, कोई किसी का नहीं है, क्या करे, हमारे को ये हो गया, हमारे को हो गया. दुख मत बना, आपका मन कामधेनु है. तुम जब अपने को दुखी मानते हो धन से, तो दूसरे निर्धनों की तरफ देखो. तुम मकान अगर तुम्हारा छोटा है तो दूसरे उससे भी छोटे हैं, उधर देखो.
तुम्हारा शरीर बीमार है तो तुम्हारे से ज्यादा बीमार है, उनकी ओर देखो तो संतोष होगा। तुम देखोगे धनवानों को तो असंतोष होगा। तुम देखोगे सत्तावानों को तो हमारा कुछ नहीं, अरे वो उनके पास ज्यादा है वो भी छोड़ के जाएंगे, जिनके पास कम है वो भी छोड़ के जाएंगे, और जिनके पास नहीं है तभी भी जी तो रहे, लेके तो कोई नहीं गया। तृष्णा खपे 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 खपे। वो करोड़ीमल सेठ मरने को पड़ा है, मोरा पिया कटे है। छोरा देखते कि डोकरा मरेगा नहीं, 100 की रुपए की 100 नोट वाला बंडल, 2 का एक बंडल, 5 रुपए वाला बंडल, 500 800 1000 रुपया थप्पी रखा। बोले अतराज पिया मोरा पिया कटे है। छोरा ने देखा कि डोकरो जाए नहीं रियो पिया बिना। छोरो ने दूसरे और 2 4 बंडल रखे 100 100 रुपए। बोले अतराज पिया मोरा पिया कटे है।